अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है, क्लास में भी आप लोग मुझे कहते ही थे, तो कम से कम 4 सवाल तो हम लोग पढ़ेंगे डेली। यानी कि हर लेक्चर में 4 सवाल तो हम लोग इंशाल्लाह लजीज़ पढ़ेंगे। अभी ये थर्ड है, इंशाल्लाह फोर्थ वन भी थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास जो है दैट इज़ सलम। इसको हम लोगों ने ड्यूरिंग सेल और थोड़ा बहुत पढ़ा तो था ही। तो इसका क्वेश्चन आप लोग इसमें देख लें, जो लिख लें। जो सवाल है, व्हाट इज़ मेंट बाय दिस सलम in Sharia principle, and what are the basic conditions involved in Sharia principle relating to salam. सादे से लफ्ज़ों में क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ मेंट बाय दिस सलम एंड व्हाट आर द बेसिक कंडीशन ऑफ दिस सलम। व्हाट इज़ मेंट बाय दिस सलम या डिफाइन सलम एंड व्हाट आर इट्स बेसिक कंडीशन अकॉर्डिंग टू द शरिया प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आंसर इसका, सलम क्या है? सलम बेसिकली, इसको हम लोग फ्यूचर सेल कहते हैं, एक्सेप्शनल सेल भी कहते हैं। बट वाई आई यूज़ दिस वर्ड एक्सेप्शनल? एक्सेप्शनल मीन्स कि नॉर्मल रूटीन की ये सेल नहीं होती। आप लोग को पता है कि रूटीन सेल क्या है, कि उसके लिए बेसिक 3 कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। कि सबसे पहले वो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट होती हो, वो आपकी पोजीशन में हो, वो आपकी ओनरशिप में भी हो। ये 3 बेसिक कंडीशन पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 कंडीशन पूरी नहीं होती तो आप इसके अंदर जो है बड़े सादी सी बात है कि आप जो है वो चीज़ को बेच नहीं सकते। बट इन सलम अब वो बात क्लियर होने लगी कि मैंने इसको एक्सेप्शनल सेल क्यों कहा। इन सलम ये है फ्यूचर सेल। ये चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करती, ये चीज़ आपको अभी बनी नहीं है, बट आप इसको सेल कर देते हैं ऑलरेडी। मैंने आपको पहले कहा था कि एक चीज़ अभी है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो आप उसको कैसे बेच सकते हैं। तो बेसिकली ये एक्सेप्शनल है। इस्लाम ने एक्सेप्शन दी है सम स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट्स के अंदर, सम स्पेसिफ़िक चीज़ों के अंदर, सम स्पेसिफ़िक एरियाज़ के अंदर। क्यों दी है? क्योंकि मैंने आपको शायद पहले भी एक दफ़ा क्लास के अंदर फिज़िकली जब क्लास हो रही थी तो एक्सप्लेन किया था कि इस्लाम बुनियादी तौर पे जो है वो लोगों को इस काबिल करता है कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से माशरे के अंदर गुजार सकें, लोगों को में सर उठा के जी सकें। तो बुनियादी तौर पे ये जो एक्सेप्शनल सेल का कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये सिर्फ़ उन जगहों पे हो सकता है कि जहाँ पे लोग इस काबिल ना हों कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने कोई ज़रिया माश चला सकें, कोई इकोनॉमिकली कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकें जिससे वो काम परफॉर्म कर लें या कोई वर्कआउट कर लें। तो जस्ट लाइक मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी और अभी भी आज भी मैं उसी से समझाऊंगा कि छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स, नॉट अ बिग लैंडलॉर्ड्स, उनके ऊपर ये बात अप्लाई नहीं होती। जिनके पास बेहतरीन किस्म के पैसे मौजूद हैं, एक इक्विपमेंट्स हैं इंडस्ट्री में, ये इस तरह के, मतलब सलम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों में यूज़ होता है। बट इट डजेंट मीन, मैंने उस दिन भी एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर की दी थी और आज भी मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की एग्जांपल ही दूंगा इसको समझाने के लिए। इट डजेंट मीन कि ये एक इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं होता। नॉर्मली जो सलम है दैट इज़ अप्लाइड ऑन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर। नॉर्मली इन पाकिस्तान जो इसकी जो ज़्यादा प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर सेक्टर पे है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी छोटे फार्मर्स के लिए। मैंने आपको पहले बताया था कि वो फार्मर्स जिनके पास कोई थोड़ी बहुत ज़मीन है, कोई 2 कनाल 4 कनाल 1 एकड़ 2 एकड़, आपको 1 एकड़ शहर के अंदर तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट जो गांव है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ज़रूरी ज़मीनें हैं, वहाँ पे 1 एकड़ 2 एकड़ कुछ भी नहीं होता। 1 एकड़ का जो फार्मर है या जिसके पास कोई 2 कनाल 4 कनाल 6 कनाल जगह है, वो बेचारा उसके अंदर अपनी ज़रूरत ज़िंदगी ही काश्त कर सकेगा, कल्टीवेट कर सकेगा। वो कोई ऐसी इसमें नहीं कर सकता कि जी जनाब जिससे वो बड़े कोई अरबों रुपया कमा ले या हज़ारों रुपये कमा ले या लाखों रुपये कमा ले। ऐसा नहीं होगा। वो इतने ही पैसे कमाएगा जिससे उसकी शायद साल के पैसे भी पूरे ना हो सकें। अब उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो है गरीब किसान। अब एक जब गरीब किसान है, उसके पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि जनाब वो बीज लेके आए। बीज लाने के अलावा अब खादें हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, फर्टिलाइज़र लेने के उसके पास पैसे नहीं हैं, सीड्स के पैसे नहीं हैं, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रेगुलेट दी वाटर सप्लाई इन ऑर्डर टू कल्टीवेट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कल्टीवेट करने के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इतनी जगह पे वो बेचारा अपना ट्यूबवेल तो लगा नहीं सकता, या अगर वो कोई मोटर वगैरह की तरफ जाएगा तो प्रॉब्लमेटिक होता है, वो महंगा ही इतना हो जाता है कि वो परेशान हो जाएगा। उसके बाद पैसे बेचारे के पास सीड्स के नहीं हैं, बीज खरीदने के नहीं हैं, बीजने के नहीं हैं, उसको कल्टीवेट करने के नहीं हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें किधर से ख़रीदेगा। तो अब क्या ऐसे बंदे को ज़िंदा रहने की या सर उठा के जीने का हक़ तो है ही ना।
तो इस्लाम बुनियादी तौर पे उसको वो हक़ दे रहा है कि जनाब आप उससे एक एग्रीमेंट करें, उससे एक कॉन्ट्रैक्ट करें कि वो जो है आप उससे ये चीज़ें वो कल्टीवेट करे, वो चीज़ें उगाए, और आप उससे वो सारी की सारी प्रोडक्ट या जो एक डिसाइडेड क्वांटिटी है उसके अंदर आप उसमें इतनी 40%, 50%, 60% या इतनी मन गंदम इसके अंदर जो है वो हम लोग इसमें क्या करेंगे, उसकी मैं जो है आपसे बाय कर लूँगा फॉर दैट सर्टन प्राइस। और वो पैसे आपने सारे के सारे उसको पहले देने हैं, क्योंकि वो पैसे देंगे तो बेचारा बीज खरीदने के काबिल होगा, पैसे देंगे तो आपके वो वाटर सप्लाई को रेगुलेट करेगा और फर्टिलाइज़र और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनको ख़रीदेगा। तो दैट इज़ आ मेन पॉइंट ऑफ दिस सलम, कि बुनियादी तौर पे आप उसको इस काबिल कर रहे हैं कि जनाब वो हार्वेस्ट कर सके, वो कल्टीवेट कर सके, वो अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सके, उनको पका सके, उगा सके और उनको आगे ग्रो करके और उनमें ले जाए, और एडवांस पेमेंट सारी की सारी होगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अलाउ किया है, क्योंकि वो इंसान जो है वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपने मामलात को ख़ुद जो है चलाए, बजाय इसके कि वो किसी के आगे नौकरी करे या किसी से मांगे, उधार मांगे या वट एवर जो भी इसमें केसेस हैं। तो इसलिए सलम जो है अलाउ है, और ये एक्सेप्शनल है, दैट इज़ नॉट अप्लाइड फॉर एवरी सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सब पे नहीं होता, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उन लोगों पे होता है कि जो इस काबिल नहीं है कि बेचारे जिनके पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन है उसको कल्टीवेट कर लें, तो हम उनको इस काबिल कर रहे हैं कि जनाब वो इसको कल्टीवेट करें। ठीक है जी। और इसके अलावा इसका जो है इंपोर्ट, एक और एग्जांपल ले लें जो इसके अंदर बुक के अंदर आपके पास मौजूद है बड़े सादे से लफ्ज़ों में, to meet the need of trader for import and export business. Under Salam, it is allowed to sell the goods in advance so that after they receiving cash price, they can easily undertake the aforesaid business, और Salam is beneficial for the seller। मतलब import export के बिज़नेस में हो सकता है, क्योंकि ओबियसली उसके पास पैसे नहीं है बाहर से चीज़ ख़रीदने के, तो अगर वो बाहर से कोई चीज़ ख़रीदना चाहता है तो उसको हम लोग इस काबिल कर रहे हैं कि जनाब वो ख़रीद ले। अब हैं व्हाट आर द बेसिक कंडीशन, बट पाकिस्तान में जो ज़्यादातर इसकी जो प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशन है, जो प्रैक्टिकली वो परफॉर्म हो रहा है, काम हो रहा है, तो दैट इज़ मोर बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। इसलिए मैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर की ही एग्जांपल देता हूँ ताकि ज़रा वो समझना और सीखना और करना ज़्यादा आसान हो जाता है। अब कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन जो है वो क्या कंडीशन है जो सलम को वैलिड करती है, वाइड नहीं करती। वैलिड से मुराद के जो उसको बिल्कुल ठीक करती है कि जनाब आप जो हैं अपनी चीज़ें बेच सकते हैं सलम के तौर पे, और सलम लीगल है। उनमें सबसे पहली है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द वैलिड सलम दैट द बायर पे द फुल प्राइस इन द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट या प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहली हेडिंग आप इसको, क्योंकि आपको पता है कि किताब के अंदर हेडिंग्स नहीं दी हुई, तो इसकी हेडिंग आप बना सकते हैं प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, या जो प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप इसको दे सकते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप कीमत पहले ही नहीं अदा करेंगे, एडवांस में पे कर देना पूरे की पूरे पैसे, कोई ये नहीं कि 80%, 60%, 70% या 90%, नो नो, 100% पैसे आप लोगों ने उसके अंदर 100% पैसे जो आपने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बुनियादी मकसद बिज़नेस तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है कि आप उससे बिज़नेस कर रहे हैं, आप उससे चीज़ ख़रीद रहे हैं। ओबियसली थोड़े बहुत पैसे कम पे ही आपको वो चीज़ बेचेगा, मार्केट प्राइस से कम ही होते हैं। मतलब नॉर्मली आपको भी क्या फ़ायदा होगा अगर आप उसको कह रहे हैं, तो मार्केट प्राइस से कम पैसे ही दे रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे हम उसको इस काबिल कर रहे हैं। हमारा मकसद बिज़नेस तो है ही, लेकिन उसको भी इस काबिल करना कि जनाब वो भी कुछ पैसे कमा ले। ये नहीं कि हम ही अपना फ़ायदा सारा उठा लें, कि जनाब हम उसे लो प्राइस भी ले लें और उसको पेमेंट भी पूरी ना करें। नहीं, पूरे के पूरे पैसे आपने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना है जी। पहली कंडीशन आप लोग को आगे क्लियर। दूसरे नंबर पे, ओनली दोज गुड्स कैन बी सोल्ड थ्रू द सलम कॉन्ट्रैक्ट इन विच क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैन एग्जैक्टली स्पेसिफाइड। तो इसकी हेडिंग आपकी जो बनेगी, पहले मैं हेडिंग बनवा दूँ तो फिर आपको कह देता हूँ कि इसकी बुनियादी तौर पे जो हेडिंग बनेगी प्रोडक्ट मेजरमेंट, मेजरेबल प्रोडक्ट। बेसिकली इसकी अच्छी हेडिंग जो है वो ये बनेगी, मेजरेबल प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट सलम के तौर पे आप बेच सकते हैं। अब इसको मैं समझा रहा हूँ कि जो आपकी मतलब वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को आप मेजर कर सकते हैं। एक ऐसी प्रोडक्ट जिसको आप क्वालिटी और क्वांटिटी, वेट, साइज़, इस तरह की चीज़ जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, वो आप सलम के तौर पे नहीं बेच सकते। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि बुनियादी तौर पे बेटा अभी वो चीज़ बनी नहीं है। मिसाल के तौर पे हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में गंदम की, तो क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है जी, कि ये
2 मन, 4 मन, 6 मन, 10 मन इतनी गंदम मैं आपसे लूँगा। और क्वालिटी क्या है जी, आपको पता होता है इसकी बीज की क्वालिटी होती है। आपको शायद नहीं पता, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करता हूँ तो आई नो दैट कि जो बीज हम बोते हैं उसमें क्वालिटी, जिस तरह चावल में आपको पता ही होगा कि जी वो कर्नल है, सुपर है, ये जी डिफरेंट किस्म के जो चावल्स हैं, मतलब हमारे पास इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं, बासमती चावल है, इस तरह से जो हैं 86 86 चावल कहते हैं, एक मुख्तलिफ़ किस्म के चावल के जो है ना प्रोडक्ट्स हैं। हर एक का रेट अलग है, हर एक की क्वालिटी अलग है। क्वांटिटी तो चलो होगी ना, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, तो एक जैसी क्वांटिटी हो जाएगी जो हम तय करेंगे, बट क्वालिटी इज़ डिफरेंट। तो आप लोगों ने उसमें सबसे पहले, मतलब अगर आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते तो क्या क्वालिटी तय करेंगे? मतलब मिसाल के तौर पे लाइफ स्टॉक में ये नहीं हो सकता। लाइफ स्टॉक में क्या है कि हर, मतलब आपको नज़र आने में दो बैल एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनका वेट डिफरेंट होता है, उनका साइज़ डिफरेंट होता है। तो एक ऐसी प्रोडक्ट जिसकी एग्जैक्ट का मतलब है बिल्कुल क्लियर कट स्पेसिफाइड, उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी जिसकी मेजर नहीं हो सकती, आप उसको सलम नहीं कर सकते। तो ये भी एक कंडीशन है। सलम हम सिर्फ उनको करेंगे जिनमें क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छे तरीके से स्पेसिफाइड हो जाए। दो का पॉइंट हो गए। थर्ड वन इसके अंदर अगर हम देखें कंडीशन में, तो सलम कैन नॉट बी अफेक्टेड ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फीड और फार्म सप्लाई ऑफ वीट ऑफ पर्टिकुलर, नहीं मतलब ये देखें, ये इसको हम कहेंगे इसकी जो हेडिंग हमारे पास बनेगी वो बन सकती है, जो एग्जैक्ट बनेगी एरिया से ज़्यादा बेहतर है एग्जैक्ट क्वांटिटी। वो मेजरेबल थी ना, लेकिन ये है इसकी जो बनेगी वो है एग्जैक्ट क्वांटिटी। इसकी हेडिंग बनेगी थर्ड की। एग्जैक्ट क्वांटिटी का मतलब क्या है कि आपने एग्जैक्टली क्वांटिटी तय करनी है, एरिया तय नहीं करना। मिसाल के तौर पे जनाब अब गंदम है, तो आपके पास 5 कनाल है, तो आप उससे ये नहीं कह सकते ये 2 कनाल में से जो आपको क्वांटिटी निकलेगी, जितनी गंदम पैदा होगी वो आपकी। नो नो नो, बाकी 3 की मेरी, या 5 में से ये 4 की आपकी और 1 की मेरी। नो, आपने तय करना है 10 मन, आपने तय करना है 5 मन, आपने तय करना है 20 मन, जितनी भी तय आपकी उसकी हुई है। वो 20 मन चाहे 1 कनाल से निकल आए, चाहे वो 5 से निकले, तो जितनी तो आपकी तय हुई है उतनी आप लोगों ने उसको पे, मतलब सेल आउट करनी है एट दैट टाइम, डिलीवर करनी। सेल तो खैर पहले होगी हुई है, डिलीवर आपने एग्जैक्ट क्वांटिटी करनी है, नॉट एरिया। मतलब मिसाल के तौर पे आजकल ये कीनू का सीज़न है, तो आपके पास जितनी ज़मीन है उसके अंदर 15 दरख्त है, कीनू के 15 पौधे लगे हुए हैं, तो उनमें से आप कहें जी ये 6 पौधों का जो फल है हम आपको दे देंगे। नो, ऐसा नहीं है। आपने उनके साथ इसके अंदर क्वांटिटी की जगह नंबर्स होंगे, तो नंबर्स तय करने हैं जी। आपने उनको जी इतने दर्जन या इतने ये जो भी उसके अंदर नंबर्स यूनिट तय हो, वो उतने आपने उसको पे करने हैं। बात समझ आ गई आपको कि एग्जैक्ट जो क्वांटिटी है, नंबर्स है, वो आप लोगों ने इसके अंदर जो है उसके अंदर पे अप कर उसको डिलीवर करना है। 3 पॉइंट हो गए, 3 कंडीशंस हो गई। चौथे नंबर पे देखें तो ऑल डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टू क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड मस्ट बी एक्सप्रेसली स्पेसिफाइड लिविंग नो एम्बिगुइटी। मतलब बिल्कुल क्लियर कट आपने डिटेल्स जो है ना, क्लियर कट डिटेल उसके अंदर क्वालिटी क्या होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, कोई एम्बिगुइटी या कोई इस तरह की चीज़ इसके अंदर आप लोगों ने एक्सप्लेन नहीं करना। तो क्लियर कट या मतलब बिल्कुल क्लियर उसकी जो है स्पेसिफिकेशन आपने उसको बतानी है। 5वें नंबर पे है इट इज़ नेसेसरी डैट द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज़ एग्रीड अपॉन द एब्सोल्यूट टर्म। मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट, ये वही पॉइंट बेसिकली ऊपर हमने इसको डिस्कस किया है कि ये एब्सोल्यूट टर्म में होगा, कितना वेट होगा, क्या उसकी क्वालिटी होगी, उसको मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्यूट, मतलब ऐसा नहीं है कि बस दे देंगे जी, ये आम दे देंगे या गंदम दे देंगे या चावल दे देंगे, तो ये नहीं। कितनी चावल, कौन से चावल, एग्जैक्टली हर चीज़ उसके अंदर एब्सोल्यूट टर्म में होगी। 6 वन इसके अंदर है द एग्जैक्ट डेट एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी हेडिंग बनेगी डेट ऑफ डिलीवरी, डेट एंड प्लेस ऑफ डिलीवरी, हेडिंग ये बनेगी। तो किस डेट को आप डिलीवर करेंगे और किस जगह पे डिलीवर करेंगे, क्योंकि जगह बड़ी, डेट भी इंपॉर्टेंट होती है। ये तो नहीं कि अब गंदम दे देंगे, पता लगे ये 2 साल बाद दी है, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि इसकी 4 माह कल्टीवेशन का टाइम होता है, तो 4 माह की जगह 4.5 माह का टाइम दे दें, 5 माह का दे दें। आफ्टर 4.5 मंथ एंड और 5 मंथ आपने उसको डिलीवर करना है।
और किस जगह पे डिलीवर करना है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो आपके फार्म से, आपकी जगह से खरीद पिक करेगा या आप उसके वेयर हाउस में पहुँचाएंगे, क्योंकि ओबियसली उसमें कास्ट इन्वॉल्व है ना। अगर वो वहाँ से पिकअप करेगा तो ओबियसली एक ट्रांसपोर्टेशन कास्ट वो बंदा पे करेगा, और अगर आप उसके वेयर हाउस में डिलीवर करेंगे तो आपको बियर करनी पड़ेगी। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, डिलीवरी प्लेस। तो डिलीवरी टाइम भी इम्पोर्टेंट है और डिलीवरी की प्लेस भी इम्पोर्टेंट है। दोनों चीज़ों को पहले से ही तय करना है। बड़ी सादी सी बात है बेटा, हर टर्म बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इस्लाम बेसिकली यही कहता है। मतलब आपने देखा होगा ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मतलब ये कहा कि ओबियसली इस्लाम में क्या है कि बुनियादी तौर पे यही चीज़ें हैं कि बड़ी सादी सी बात इसमें यही है कि जनाब किसी बंदे को कोई एम्बिग्विटी ना रहे, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो एम्बिग्विट हो। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें सेवन्थ वन पॉइंट, तो सेवन्थ पॉइंट में क्या है जी, सलम कैन नॉट बी अफेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम विच मस्ट बी डिलीवर फॉर स्पोर्ट। मतलब जो ऑन द स्पॉट हो जाता है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कोई भी प्रोडक्ट है, गाड़ी है, तो ये चीज़ें सलम में नहीं है, ये तो आपके पास पहले मौजूद है। गाड़ी आगे पास मौजूद है या गोल्ड आगे पास पड़ा हुआ है, तो उसमें कौन सा फ्यूचर पेमेंट। ये वही होगा कि जिस बुनियादी तौर पे इसमें हम फार्मर को या उस शख्स को इस काबिल कर रहे हैं कि वो चीज़ बाहर से ख़रीद ले या वो कल्टीवेट कर ले, अब उसके पास पहले से ही वो मौजूद है, तो उसमें सलम किस चीज़ की, तो सलम वो नहीं हो सकता। मतलब इसमें हम लोग यही कहेंगे कि जो ऑन स्पॉट डिलीवर प्रोडक्ट आर नॉट अलाउड, ये इसकी हेडिंग इसमें हो जाएगी। और 8वें नंबर पे अगर हम लोग इसमें देखें, द कमोडिटी ऑफ फॉर सलम कैन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अवेलेबल इन द मार्केट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। हाँ, अब उस वक्त आपने जो है वो डिलीवरी का जो टाइम है आपने उस वक्त तय करना है कि उस वक्त मार्केट में भी अवेलेबल हो, ताकि आपको पता लगे कि यार ये इसकी जो प्राइस हमने तय की है कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ताकि फ़र्दर फ्यूचर में आप उसकी प्रिकॉशनरी मेजर कोई ऐसे ले सकें। और इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी अवेलेबल है। द व्यू इज़ एज़ पर रूलिंग ऑफ शाफ़ी मालकी हम्बली स्कूल ऑफ, मतलब ये जो व्यू हमने बताया ये शाफ़ी स्कूल ऑफ थाट कहते हैं, मालकी स्कूल ऑफ थाट कहते हैं और हम्बली कहते हैं। इट मीन्स के हनफी ये नहीं कहते। हनफी कहते हैं कि अगर हनफी स्कूल ऑफ थाट वो यही कहते हैं कि अगर वो ना भी मार्केट में उस वक्त अवेलेबल हो तो नो इशू, बट नॉर्मली वो मार्केट में अवेलेबल होगी। ना भी हो वाला तो चक्कर ही नहीं इसमें है, क्योंकि ओबियसली जब गंदम तैयार हुई है तो सारी मार्केट में आनी है। चावल तैयार हुए हैं या ये जो कीनू या माल्टे हैं जिसकी मैंने एग्जांपल दी, तो ये तैयार हुए हैं, तो जब आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं तो उसी वक्त ही आने हैं, क्योंकि ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आप इतना ज़्यादा संभाल भी नहीं सकते। आजकल तो खैर ये स्टोर में चले जाते हैं, लेकिन एक बंदा अगर स्टोर में रखवा रहा है तो उसका मतलब उसके पास रिसोर्सेज है, तो ऐसे बंदे के लिए तो सलम वैसे ही नहीं है। 9th वन, the time of delivery should be at least 15 days to the 1 month from the date of agreement. No way, this is not a price of the salam is generally, नहीं ये नहीं है। अच्छा, the time of delivery should be at least 15 days to 1 month from the date of agreement. The price in salam is generally lower than the price of spot sale. The salam period should be longer enough effect of the prices. बट हनफी फ़िका डिड नॉट स्पेसिफाई एनी मिनिमम पीरियड। मतलब मिनिमम पीरियड मेरा नहीं ख्याल कि 15 दिन का इसके अंदर ये बुक के अंदर लिखा तो हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अब गंदम 15 दिन में कैसे तैयार होगी या 1 महीने में कैसे तैयार होगी, ये किन्नू है या चावल हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो आई डोंट थिंक सो। मतलब ये हेडिंग रहने दें आप, इसको ना 9th वाला पॉइंट ना कीजिएगा। 10th पॉइंट, द सिंस प्राइस इन सलम इज़ जनरली लोअर दैन द प्राइस। ओबियसली मैं आपको पहले बता सकूँ नॉर्मली ये मार्केट प्राइस से थोड़ा कम ही होती है, ओबियसली बैंक को भी तो फ़ायदा लेना है। और 11th वन है द सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ गारंटी मॉर्गेज और हाइपोथेकेशन में रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड करना है बेचारा इस काबिल, अगर उसके पास सिक्योरिटी या कोलेट्रल होते तो वो पहले ही ना काम कर लेता। बस मे रिक्वायर्ड सिक्योरिटी, आपको मैंने पहले बोला है कि सिक्योरिटी वाला मामला किसी भी जगह पे आएगा तो इसमें आप यही कह सकते हैं कि मे रिक्वायर्ड डजेंट इट्स, ये 100% ये उसकी कंडीशन है। और 12th वन है द सेलर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मस्ट डिलीवर द कमोडिटी नॉट मनी। मतलब कमोडिटी देगा ऐसा नहीं हो सकता, मतलब डिलीवर मस्ट बी प्रोडक्ट, ये इसकी हेडिंग है, डिलीवर मस्ट बी प्रोडक्ट, कि जो डिलीवर करना है वो आपने वो गंदुम ही देनी है। ये नहीं कि अब चलो जी 10 मन गंदुम है तो क्या जी 2000 रुपये रेट है तो ये लो जी 20,000, नो 20,000 नहीं देना, वो उसको आपने 10 मन गंदुम देनी है, वो उसको बेचे खाए जो मर्ज़ी करे वो उसकी मसला है। अब ये नहीं कि आप उसके प्रोडक्ट की जगह उसकी मालियत दे दें, नो। आप देखें ना इसमें वो प्रॉब्लम हो सकती है, आप हो सकता है आपने 2000 की जगह 2200 की बेची हो, तो भाई वो 2200 की अगर होगी है तो वो उस बंदे का फ़ायदा ना, और 1800 की हो जाए तो उसका नुकसान है। तो फ़ायदा नुकसान जो है वो बायर का है।
आपका नहीं, आप उस चीज़ को बेच चुके हैं। जब आप चीज़ सेलर है उसको चीज़ को बेच चुका है, तो अब उसका जो रिस्क है दैट इज़ ट्रांसफ़र टू दी बायर, नॉट सेलर। अब रिस्क क्या है, फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा भी होगा तो वो बायर का है, सेलर का नहीं है, और अगर नुकसान भी होगा तो वो बायर का है। ठीक है जी, ये इसके अंदर हमारे पास उसकी कंडीशन थी, बेनिफिट्स हैं। बस ठीक है, इसको अगले सवाल में देखते हैं। कंडीशन ऑफ पैरेलल सलम, इंशाल्लाह अगला सवाल इसको देखते हैं, सलम की कंडीशन। और हमारे पास ये दैट इज़ कंप्लीट एट दैट पॉइंट। थैंक यू जी।